राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज है 18 जनवरी, दिन गुरुवार, और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 8 बजे से। और सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है बाहर के मौसम का हालचाल लेने का। तो आज का मौसम भी रोज़ की तरह ही है, बस केवल ना कोहरा नहीं है, बाकी बादलों की इतनी मोटी परत है ना कि इसे देख करके ऐसा लग रहा है कि भगवान सूर्य नारायण के आज भी दर्शन फिलहाल नहीं होने वाले हैं। तो आखिरी बार कब सुबह के टाइम धूप देखी है अब तो ये याद भी नहीं है। तो फिलहाल मौसम का हाल चाल लेने के बाद अभी आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले ना डिश वॉशर में से मैंने साफ़ उन बर्तनों को निकाला है जिनकी मुझे अभी तुरंत आवश्यकता है। तो अभी ना एक तरफ मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, और इधर कढ़ाई अब रखने जा रही, इसमें बनाऊंगी सब्जी। और आज ना मैं थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट, आलू की सब्जी और पालक की पूड़ी बना रही हूँ, क्योंकि आज ना काफ़ी हेक्टिक भरा दिन है। क्योंकि आज मेरे यहाँ पे अलग अलग समय पे सभी को बाहर जाना है, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस। तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि ऐसा कुछ बनाऊं जिससे सभी का जो है काम चल जाए। तो इसके लिए ना मैंने थोड़ी सी तैयारी रात में करके रख दी, जिससे पालक उबाल करके रख दिया, साथ में आलूओं को उबाल करके छील करके रख दिया था, ताकि अगर सुबह उठने में थोड़ी सी देर भी हो जाए ना तो बहुत हड़बड़ी में काम ना निपटाने पड़े मुझे। तो अभी ना मैं जो चाय बना रही हूँ तो इसमें अदरक और अजवाइन डाल दिया है और अब छौंकूंगी सब्जी। तो इसके लिए ना एक छोटी चम्मच सरसों के तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। इसके बाद इसमें एक छोटी चम्मच जीरा और हरी मिर्च डाला। जीरा जब डाल रही थी तब जो है ना कैमरा ऑन करना भूल गई। तो जीरा जब चटक गया ना तब इसमें मैंने 1.5 छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल दिया। इसे तड़के में अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच पर थोड़ा सा भून लिया है, ताकि हल्दी का ना कच्चापन निकल जाए। इसके बाद इसमें मैंने उबली हुई आलू डाली है, और आज ना जितनी भी छोटी आलू मेरे पास रखे हुई थी उन्हीं को उबाला है। तो जो बहुत छोटी थी ना तो उनको तो छोड़ दिया, लेकिन जो थोड़ी सी साइज़ में बड़ी थी तो इसी पलटे से इन्हें ना काट करके थोड़ा सा छोटा कर दिया। इसके बाद इसे मसाले में अच्छे से मिक्स करके मैं थोड़ा सा इसे भून लूँगी। कुछ मिनट भूनने के बाद इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल करके इसे सब्जी में अच्छे से मिला करके धीमी आंच पे ना मैंने 1-1.5 मिनट और भून लिया। और भूनने के बाद लास्ट में इसमें आज मैंने कसूरी मेथी डाली है, धनिया आज नहीं डाला है, तो डाल करके इसे अच्छे से मिला लिया। तो अभी ना हमारी आलू की सब्जी तैयार है। तो इसे मैंने गैस पर से हटा करके दूसरे चूल्हे पर रख दिया। इसके बाद कुकर में मैंने जो रात में पालक उबाल करके रखी हुई थी ना तो इसे अब निकाल करके मिक्सी जार में डाल रही हूँ, और इसे अच्छे से मैं पीस लूँगी। पालक पीसने के बाद गेहूं के आटे में थोड़ा सा नमक और पालक का पेस्ट डाल करके मैंने आटा सान लिया है। तो अभी ना सानने के बाद इसे मैं ढक करके 10 मिनट रख दूंगी रेस्ट करने के लिए। 10 मिनट बाद पूड़ियाँ बनाऊंगी। तब तक इधर ना चाय का पानी खौल गया था, तब इसमें मैंने चीनी चाय की पत्ती डाल दी है, और अब बस सभी की चाय छान करके निकाल लूँगी। तो चाय छानने के बाद प्रकाश को बोल दिया कि मेरी चाय यहीं रहने दे, बाकी अपने 3 लोगों की चाय वो ले जाए, अपना जहाँ जिसको पीना है वो अपने हिसाब से पी ले। और अब ना मैंने जो है गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, क्योंकि अब मुझे तलनी है पूड़ियाँ, क्योंकि सुबह के जाने का समय हो रहा है। तो अभी ना सबसे पहले सुहर्ष को ही जाना है, तो केवल उसी के लिए ही पूड़ियाँ तलूँगी, बाकी और सब जब जाएंगे ना तो उस हिसाब से जो है तलूँगी। वैसे तो ना रोज़ सुबह प्रकाश को ही जाना रहता था, लेकिन आज जो है उसका पेपर सेकंड मीटिंग में है 2 बजे से, तो वो ना 12:30 बजे के आसपास जाएगा। तो अभी फ़िलहाल वो थोड़ा रुक करके ब्रेकफास्ट करेगा, कह रहा कि यही खा करके फिर जो है वो चला जाएगा पेपर देने के लिए, क्योंकि 12 साढ़े 12 के आसपास उसको निकलना है। तो उस समय फ़िलहाल ना तो लंच बना रहेगा और ना ही वो खाएगा भी। अगर किसी तरीके से मैं बना भी दूंगी ना तो फ़िलहाल बिल्कुल खाने वाला नहीं है जब तक कि पेपर दे करके नहीं आ जाता। और मुझे लगता है कि एग्ज़ाम टाइम में हर बच्चे ना इसी तरह से हड़बड़ी में ही रहते हैं, उनके दिमाग में बस केवल एग्ज़ाम ही घूमता रहता है। वैसे एक समय जब हम सब भी एग्ज़ाम देते थे ना तो कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन रहती थी। तो फिलहाल अभी ना सुहर्ष के लिए ब्रेकफास्ट बना करके रख दिया। तो पहले उसने अपनी वाटर बॉटल भरी, इसके बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट ले जा करके
ब्रेकफास्ट किया और अब फ़िलहाल जा रहा है तो उनका हैंडवर्क का सारा सामान वगैरह निकाल करके दे दिया। और आज एक अच्छी बात यह है कि ये जा रहे हैं छोड़ने, तो आज मेरा थोड़ा सा काम हल्का हो गया है। तो सुहर्ष के जाने के बाद ना थोड़े से मैंने सोचा कि किचन के काम जो है समेटे जाएँ। तो सबसे पहले तो डिश वॉशर को खाली करने का काम है, तो यही करें, क्योंकि जब डिश वॉशर खाली हो जाएगा ना तभी फिर इस टाइम के जितने जूठे बर्तन है ना उन्हें मशीन में लगा पाऊँगी। तो अभी ना थोड़ा सा ही काम किया था, तब तक ये भी वापस आ गए सुहर्ष के स्कूल छोड़ करके, क्योंकि स्कूल ना बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और अभी 10 बज चुके हैं, तो अब टाइम है इनके ब्रेकफास्ट का। तो बस अभी मैंने एक तरफ जो है तवा रख दिया है रोटी सेकने के लिए और साथ में कढ़ाई भी चढ़ा दी है पूड़ियाँ तलने के लिए। तो दोनों ही काम ना एक साथ जो है कंप्लीट कर रही हूँ। और आज ना मेड के ना आने की वजह से मेरे पास जो है कामों की अच्छी खासी लिस्ट है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसको पहले शुरू करूँ। फ़िलहाल तो अभी पहले किचन के काम समेटूँ, इससे जब छुटकारा मिलेगा तभी बाकी की और जो काम है ना साफ़ सफाई वाले वही कर पाऊँगी। तो अभी मैंने ना पूड़ियाँ और रोटियाँ दोनों ही सेक दी हैं, तो इनको मैंने ब्रेकफास्ट निकाल करके दे दिया। और पूड़ियों की महक प्रकाश को भी किचन तक खींच ले आई, तो उसने भी अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है। और ये रहा आज का ब्रेकफास्ट, पालक की पूड़ी, पालक की रोटी, आलू सब्जी, साथ में ड्राई फ्रूट्स वाला दूध। और इनके ऑफिस जाने के बाद मैंने भी ब्रेकफास्ट किया, साथ ही अपनी जो दवाइयाँ थी ना उन्हें भी लेना शुरू किया। तो अभी एक एक करके ही ले रही हूँ, 3-4 दवाइयाँ खानी है, तो एक साथ खाने में ना थोड़ी सी दिक्कत लगती है। तो काम करते हुए धीरे धीरे दवा भी खाती रहूँगी। तो अब शुरुआत करना था साफ़ सफाई का, तो शुरुआत तो होगी साफ़ सफाई की किचन से ही। तो सबसे पहले ना जितने भी जूठे बर्तन थे ना सिंक में रखे हुए उन सबको मैंने डिश वॉशर में लगा दिया। और इसके बाद अब जो है काउंटर टॉप, गैस स्टोव, ये सब साफ़ करने की बारी है। तो बस अब इसी की साफ़ सफाई करूँगी। और आज ना किचन की थोड़ी सी मैं काम चलाऊँ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि अगर किचन में ही लगी रहेगी ना तो घर के जो बाकी के और काम है ना जैसे झाड़ू पोछे वाला वो रह जाएगा। और किचन क्लीन करने के बाद ना अब एक काम रह गया था साग धुलने का। इसे ना रात में ही साफ़ करके मैंने रख दिया था, तो इस समय फ़िलहाल अभी इसे ना धुल करके रख दूँगी। और इस समय दिन में या रात में जब मन होगा तब बना लूँगी। धुला रहेगा ना तो थोड़ा सा आराम रहेगा। राधे राधे। तो अभी ना 12 बजने में 10 मिनट बाकी है और अभी तक जो है केवल किचन के ही काम समेट रही थी। और अब चल रही हूँ ना घर का बाकी काम करने, क्योंकि मेड आएगी नहीं। उसका भी कल मैसेज आया था, उसकी हो गई है तबीयत खराब। तो ऐसे ही ना सब उल्टे पुल्टे हिसाब किताब हो जाते हैं। जब आपको ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हेल्प की, उस समय आपके पास कोई हेल्प नहीं होता है, तो अपनी हेल्प जो है खुद ही करनी पड़ती है। तो चल रही हूँ अब सारे काम जैसे जैसे जितने हो पाएंगे उनको निपटाऊंगी। और बीच में अगर सुहर्ष का फ़ोन आ गया तो उसे काम रोक करके लेने भी जाना पड़ेगा। आज इसका बोर्ड का जो SAPW का बाय बाय है। तो चलो जल्दी से काम शुरू करूँ। तो झाड़ू पोछे का काम शुरू करने से पहले ना मैं थोड़ा सा घर व्यवस्थित करूँगी, स्पेशली ये रूम और बच्चों का रूम, ये दोनों है ना बिल्कुल कबाड़ खाने की तरह से हुआ है। सारे ही सोफ़ों पर ना कुछ सामान रखा हुआ, कैप रखी हुई है, कीज़ रखी हुई हैं, न्यूज़पेपर ऐसे बिखरा हुआ। तो इन सबको हटा करके ना सबसे पहले मैंने इसी सेंटर टेबल पे रख दिया है। और रखने के बाद जितना भी सोफ़ा कवर, कुशन, ये सारा था ना ये सब झाड़ करके लगा दिया। और अब बारी है ना इस टेबल पर इकट्ठा हुए सामानों को चेक करने की। तो न्यूज़पेपर जितना है उनको एक तरफ रख रही हूँ और जो फेंकने वाले कागज़ वगैरह है ना उन्हें मैं फाड़ के फेंक दे रही हूँ। और कुछ 1-2 चीज़ें काम की हैं जिनको भी पढ़ना है तो उसे जो है इस टेबल के नीचे रखूँगी। और इस फाइल में ना मेरा मेडिकल पेपर और सारे रिपोर्ट्स हैं, तो इन्हें मैंने अभी यहीं टेबल के नीचे रख दिया है, क्योंकि इनकी ना बीच बीच में भी आवश्यकता पड़ती रहती है। और इसके बाद करीब 15-20 मिनट का समय लगा, लेकिन सारे जो सामान थे यहाँ पे बिखरे हुए उनको यथावत उनकी जगहों पर पहुँचा दिया। और अब बारी है ना बच्चों का रूम व्यवस्थित करने की। तो यहाँ आकर के तो एक बार सर चकरा गया, ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे की जाए और कहाँ से। खैर सबसे पहले तो मैंने ना जो नीचे यहाँ कालीन पे
कॉपीज़ और बुक्स पड़ी हुई हैं उन सबको एक जगह उठा करके रख रही हूँ। और इसमें ना सारी जो ये किताबें और कॉपियाँ हैं ना सब सुहर्ष की हैं, बहुत ज़्यादा फैलाता है सामान। वैसे भी अगर बच्चे घर पे हैं ना तो आपका घर जो है व्यवस्थित नहीं मिलेगा। बच्चे चाहे बड़े हों या छोटे हों, उनकी आदत ही ऐसी होती है। और कितना भी डांट लो, समझा लो, कुछ देर ही समझ में आता है, इसके बाद फिर सब बिल्कुल भूल जाते हैं कि उनको क्या बोला गया था। तो फिलहाल अभी ना पूरा नीचे कालीन पे जितना भी सामान बिखरा हुआ था इस पे से हटा करके सबको उनकी जगहों पे पहुंचा दिया। और जो ये चादर बिछा रखी थी ना तो इसे भी अच्छे से झाड़ करके बिछा ही रही थी। तब तक जो है प्रकाश के भी जाने का समय हो गया। और आज ना इस समय कॉलेज की बस नहीं आएगी तो इनको कैब से जाना है। और कैब ना केवल ड्रॉप करने के लिए ईज़िली नहीं मिलती है, वहीं अगर उसको बुक कराए ना कि उसी कैब से जाना है और वापस आना है तब तो ईज़िली मिल जाती है। इस वजह से ना आज इनको ऑफिस से घर आना पड़ा, क्योंकि ये फिर साथ में चले जाएंगे, छोड़ देंगे और वापस उसी कैब से आ जाएंगे। तो कभी कभी जो है इस तरीके की परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि हमें अपना जो डेली का रूटीन और शेड्यूल होता है ना उसे चेंज करना पड़ जाता है। तो फ़िलहाल अभी इन लोगों के जाने के बाद बच्चों के रूम में बेड और इन लोगों की रजाइयाँ वगैरह थी उन सबको फोल्ड कर दिया। और अब बारी थी इस स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज़ करने की, क्योंकि आज जो SUPW का एग्ज़ाम देने गए हैं मेरे सुपुत्र जी ना, तो बहुत सारे काम इन्होंने किए नहीं थे। तो कल जो है काफ़ी काम उन्होंने कंप्लीट किया। तो कबर्ड में जितने भी कलर, स्केच पेन्स, जितनी भी चीज़ें थी ना सब वहाँ से बाहर आकर के टेबल पे रखा गई हैं। तो उन सबको ना फ़िलहाल व्यवस्थित किया। व्यवस्थित करने के बाद इन लोगों का जो लैपटॉप था उसे ला करके मैंने यहीं स्टडी टेबल पे रख दिया, साथ में उसका चार्जर भी है। राधे राधे। अभी ना 12:15 या 12:20 हो रही है। तो अभी सुहर्ष का आया है फ़ोन, तो जा रही हूँ उसे लेने। अभी झाड़ू पोछे का काम जो ना वो बचा ही रह गया है। तो अभी फ़िलहाल जो घर के काम है ना उनको यहीं पे पॉज कर रही हूँ और जाऊँ फटाफट से लेकर के आऊँगी। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। चलिए फिर चलते हैं। और घर आकर के ना शुरू किया झाड़ू पोछे का काम। इस समय जो है 12:45 हो रही है। तो बस फटाफट से ना सारे घर में मैं झाड़ू लगाऊंगी। और इस समय ना मैंने अपने पैरों में 2 कलर के सॉक्स पहने हुए। एक्चुअली मैं दोनों का एक एक पेयर पता नहीं कहाँ रख गया है, मिल ही नहीं रहा था। तो जो मिला मैंने वही पहन लिया। ठंड से बचत होनी ज़रूरी है, कलर कॉम्बिनेशन होना, पेयर होना ये ज़रूरी नहीं है। और पूरे घर में ना झाड़ू लगाने के बाद सारा जो कूड़ा था उसे मैंने डस्टबिन में डाल दिया और इसके बाद से पोछा लगाना शुरू किया। और पिछले ना 2 दिनों से घर में पोछा नहीं लगा था। एक दिन तो मेड आई थी लेकिन उसकी तबीयत ख़राब थी तो मैंने केवल जो है ना झाड़ू ही उससे लगवाई थी। फिर कल तो उसका मैसेज ही आया कि नहीं आएगी। तो कल मेरी भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी ना, तो कल मैंने भी पोछा नहीं लगाया, केवल झाड़ू ही लगाया था। तो आज तो फ़िलहाल पोछा लगना ज़रूरी ही था। राधे राधे। तो अभी ना बज रहे हैं 3 और अब जा कर के सारे ही कामों से फ्री हुई। सुबह 8 बजे से सारे काम शुरू किए थे और काम ख़त्म करने के बाद ना सबसे पहले तो लंच बनाया। और चूँकि 2 बज चुके थे, ये ऑफिस से आ गए थे, तो अब जल्दी जल्दी में ना सिर्फ तहरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है लंच में बनाने का। तो तहरी बनाई। तो आज का दिन ना काफ़ी जो है हेक्टिक रहा, क्योंकि कभी किसी को छोड़ने जाना है, कभी किसी को लेके आना है। ऊपर से जो है मेड भी आज जो है एब्सेंट है, उनकी भी तबीयत ख़राब चल रही है। एक समय तो लग रहा था कि कैसे सारे काम निपटाऊंगी, बट किसी तरीके से सारे काम जो है हो गए। फिलहाल आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।